नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपनी बात ये चल रही थी कि भी अपने वोकेबलरी सेक्शन से जुड़े हुए कुछ पार्ट हैं और उसी के अंदर एक हिस्सा आता है जिसे हम क्या पढ़ना चाहेंगे वहां पर। इसे हम वहां पर पढ़ते हैं आपका इस नाम से। देखिएगा, एक कंटेंट है आपका, ये लगा हुआ क्या है आपका, अफिक्स के नाम से लगा हुआ है। और अफिक्स के अंदर आपके दो टुकड़े आ जाते हैं, जिसमें पहला टर्म क्या होता है आपका, प्रीफिक्स होता है, और दूसरा टर्म अपन लेना चाहें तो इसमें आपका वहां पर सफिक्स हो जाता है। अब ये प्रीफिक्स है, इसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं आपका, उपसर्ग कह देते हैं। और ये जो सफिक्स है इसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं जी, आपका प्रत्यय कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका सफिक्स या प्रीफिक्स वाला या प्रीफिक्स या सफिक्स वाला जो हिस्सा आता है, उस हिस्से विशेष के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, आरंभ में या पहले जुड़ता है, और सफिक्स जो आपका है वो शब्द के अंत में या फिर आखिर में जुड़ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में अपन जैसे डिटेल्ड नोशन पे चलें तो अगर मैं सारी चीजें लिखकर आपको दूंगा तो वहां पर वो क्लास 1 की बजाय करीबन 3 तक चली जाएगी, 2 में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसी सारे मैटर को हम ये चाहते हैं कि केवल एक सिंगल लेक्चर में हम कंप्लीट करें ताकि आपका समय बचे। जो बातें आप 3 घंटे में सीखने वाले हैं वही आपकी 1 घंटे के अंदर अंदर सीख जाएं। और वहां पर इस लेक्चर के अंदर वो सारा प्रिंटेड पार्ट रहेगा। पीडीएफ आपको वहां पर नोट्स के सेक्शन में अवेलेबल करवा दी है और उसे बतौर स्लाइड के यहां पर लिख दिया, समझा मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से वहां पर ये चीज परीक्षा में पूछी जाएगी। तो पहले थोड़ा सा यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ आपका मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस, सबसे ज्यादा सर्वाधिक तौर पर सामान्य रूप में काम में आने वाले जो उपसर्ग हैं जिनसे हमारा सवाल वहां बनता है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ आपका, प्रीफिक्स लिखा हुआ है, उपसर्ग की बात आ गई। यहां पर उसका मीनिंग बताया गया है, मतलब हर प्रीफिक्स का, हर उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और साथ में कीवर्ड, मतलब एक शब्द के साथ जोड़कर बता दिया गया। तो अपना क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका दोस्तों क्या होता है कि भाई आपके पास में यह कहा जाए कि निम्नांकित शब्द में यहां पर कौन सा प्रीफिक्स यूज हुआ है, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह प्रीफिक्स कौन से शब्द में है। और दूसरा तरीका सवाल पूछने का कि इस प्रीफिक्स का यूज करते हुए नया शब्द ढूंढिए। लेकिन बात यही है कि आपको कुल मिला के शब्द देकर प्रीफिक्स पूछे या प्रीफिक्स देकर शब्द बनवाए, हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स यह है या नहीं। केवल अक्षर अक्षर मिलाना नहीं, बल्कि पता होना चाहिए कि आपका रूट वर्ड क्या है और साथ में उसका प्रीफिक्स क्या है। अगर ये जानकारी मिलती है तो आप इस टॉपिक में कहीं पर पछाड़ नहीं खाएंगे। देखिए जरा यहां पर अपनी बात करते हैं इसके संदर्भ में। आपका अपना टर्म क्या है यहां पर कि एंटी, एंटी अपना पहला प्रीफिक्स है। एंटी का मीनिंग अपन लेते हैं तो एंटी का मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ, या फिर बताइए इसे क्या कह सकते हैं, किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ या फिर किसी के विरुद्ध। अब ये अगेंस्ट तो इसका मीनिंग है, मीनिंग जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, मीनिंग केवल आपके लिए दे रहा हूं मैं आपका। अब जैसे अपने पास शब्द क्या था, फ्रीज था। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमना होता है और जमाना भी होता है। और एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है, उसे पिघाल देना होता है, अर्थात जमी हुई अवस्था से बाहर कर देना होता है। ये टर्म किस में आ जाएगा आपका, एंटी फ्रीज में। तब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंटी यहां तक आ रहा है, ये एंटी बताओ किस में चला गया आपका, प्रीफिक्स में, और फ्रीज इसके साथ वाले में, मतलब आपके रूट वर्ड में वहां पर चला जाएगा। तो आपको क्या पूछा जा सकता है कि एंटी फ्रीज में क्या प्रीफिक्स है, या फिर एंटी लगा हुआ प्रीफिक्स का शब्द कौन सा है। इस तरीके से सवाल बनता है। दूसरे पे चलिए, दूसरा अपना प्रीफिक्स क्या है, डी है। और डी का मतलब क्या होता है आपका, विरुद्ध में ही आता है, विपरीत में आता है। अगेंस्ट के खिलाफ, के विरुद्ध का है। अपोजिट का मतलब भी क्या है आपका, विपरीत या फिर विरुद्ध में है। जैसे आप ये कहते हैं फ्रॉस्ट जो जमने वाला है, और डी फ्रॉस्ट किसके लिए आपका, जहां पर वो पिघल गया। तो डी तो इसमें क्या है, प्रीफिक्स है, और फ्रॉस्ट क्या है आपका मुख्य शब्द है। फिर तीसरे पे चलते हैं, डिस। यहां ये स्टार क्यों लगा हुआ अपन नीचे बात करेंगे। यहां पर ये डिस किसके लिए आता है, या तो आप कमी बताते हैं मतलब वो चीज नहीं है, या फिर आप क्या करते हैं, अपोजिट ऑफ, के विपरीत बताते हैं, मतलब ऊपर वालों से मिलता जुलता चल रहा है। जैसे आपका मेन शब्द क्या है, एग्री है, सहमत होना, और इसमें क्या जोड़ दिया भाई, डिस जोड़ दिया। तो सहमत होना या असहमत होना, असहमत होना आपका। अगला आपके पास में है
ई एन, और गौर ये करना यहां पर ये जो ई एम का टुकड़ा है वो आपको इधर ही रखना है। ये मैं फिर कह देता हूं, ये आपको यहां रखना, देखो कोमा लगी हुई ना आपकी, तो यहां पर आपको इधर ही इसे रखना है। मैं इसे करेक्ट कर देता हूं आपका, ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो। ये जो पैटर्न है ये आपके लिए वहां पर दिक्कत पैदा ना करे, तो इसे मैं पहले ही आपका ठीक कर देता हूं। ये जो आपके पास में ये कई बार क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जहां आप दोबारा से पढ़ते हैं तो आपका कंफ्यूजन आ जाता है, और उस कंफ्यूजन की अपन बात वहां पर नहीं चाहते। हम किसी प्रकार का यहां पर भ्रम नहीं चाहते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन ढंग से ही सोल्व वहां पर होना चाहिए। देखिए जरा यहां पर अपनी बात करेंगे तो यहां ये जो शब्द आपके पास में आ रहा है कौन सा, ई एन वाला, ठीक है, उसी के साथ में आपका टर्म है वो क्या चला जाएगा, आपका ई एम वाला चला जाएगा। ये इसके साथ ही जुड़ेगा आपका इस तरीके से। वैसे यहां पर ये जो आई एन वाला है बस यहीं तक सीमित रख लेते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा आपका। देखिए ई एन है या ई एम है, ये जो आपका प्रीफिक्स या उपसर्ग आता है इसे हम किसके लिए काम में लेते हैं, कॉज टू, कारण बताने के लिए, ठीक है, जिसमें इनकोड है या फिर आपका इम्ब्रेस है। जैसे यहां पर ई एन और ई एम वाला आया तो इनकोड का मतलब आपका कूट लेखन करना है, इम्ब्रेस का मतलब क्या है, गले लगाना है। मतलब जिसके निहितार्थ होता है, जिसकी खातिर होता है, जिसके लिए होता है, वह किस में आता है, ई एन और ई एम में आता है। तो अगर आपसे छटवाया जाए तो ये कोड मुख्य शब्द है, ई एन इसमें प्रीफिक्स है, ब्रेस यहां पर मुख्य शब्द है, ई एम इसमें क्या है, आपका प्रीफिक्स है, ठीक है। अगला देखिएगा फोर, एफ ओ आर ई। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पर आप गौर करिए, फोर का मतलब होता है पहले, बिफोर। बिफोर किसके लिए लिखा हुआ है, पहले के लिए तो लिखा हुआ आपका। यहां इस टर्म को पढ़ते हैं तो अपने पास में यहां पर फोर आ गया, ये तो आपका प्रीफिक्स है, और मुख्य शब्द क्या बताओ आपका, कास्ट है। फोरकास्ट में फोर प्लस कास्ट है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्स है और ये इसका मेन वर्ड है, बस इतना सा आपकी जानकारी में वहां पर आ जाना चाहिए, ये पैटर्न। अगला देखिएगा जैसे आई एन है, इन इन तो अपने आप ही अंदर का अर्थ देता है। यहां मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, एंटी अगेंस्ट के मीनिंग में है, डी अपोजिट के मीनिंग में है, डिस नॉट या अपोजिट ऑफ के मीनिंग में है, ई एन या ई एम है आपका वो कोस टू के मीनिंग में है, फोर आपका बिफोर के मीनिंग में है, और ये इन आपका वहां पर इन के मीनिंग में है, ठीक है। जब इसकी आप बात करते हैं तो यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है वो टर्म बताओ क्या है, आपका आई एन वाला है, मतलब इन वाला यहां पर देखा जा रहा है। तो इनफील्ड, इनफील्ड की अपन बात करते हैं मतलब उस क्षेत्र विशेष की बात वहां पर बताई जाती है, इस मैदान के अंदर क्षेत्र विशेष के अंदर बोला जाता है। अगले टर्म पे आइएगा, फिर कुछ अगले प्रीफिक्स अपन लेते हैं जिसमें देखिए कि आई एन आपका है, वहां पर आई एन किसके अर्थ में है, इनके मतलब अंदर के अर्थ में है। लेकिन ये का ये प्रीफिक्स एक अलग मीनिंग और देता है, नोट वाला। आई एम भी आपका नोट का देता है, आई एल भी नोट का देता है, आई आर भी आपका नोट का देता है, मतलब नहीं का, नेगेटिव का मीनिंग हमें वहां दिया जाता है। जिसे आप छांट सकते हैं भाई, जस्टिस न्याय, इनजस्टिस जहां न्याय नहीं हो, अन्याय, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है आपका, आई एन है। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल जो संभव नहीं हो, इसमें प्रीफिक्स क्या है, आई एम है। अब फिर अगले पे चलते हैं, इंटर। इंटर का मतलब रहेगा बीच में, बीच में, दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में। तो देखिए यहां पर मुख्य शब्द क्या है, एक्ट है, और इंटरएक्ट का मतलब क्या है, आपसी क्रिया है। आपसी जो परस्पर चलने वाला आपका मूवमेंट हो सकता है, एक्शन हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, इंटरएक्ट करना कहा जा सकता है। आपसी बातचीत हो सकती है, आपस की बातें बताई जाती हैं। फिर अगला यहां शब्द देखिएगा मिड। मिड के मायने क्या होते हैं, मध्य के लिए आता है। जैसे ये किसके लिए था, आपका बीच के लिए था। और ये जो नीचे वाला है अगर इसे आप पढ़ते हैं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका मध्य में पढ़ा जाएगा। जैसे मिडवे, बीच रास्ते में, तो वे क्या है आपका वहां पर मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, और मिड आपका क्या बन जाएगा वहां पर, प्रीफिक्स बन जाएगा, उपसर्ग वहां पर बनेगा। आराम से देखने पर पता चल रहा है कि ये प्रीफिक्स है, ये इनका मीनिंग है, ये कीवर्ड है। हालांकि कीवर्ड आपको और ज्यादा भी लेने हैं, मैं तो एक एक शब्द आपको जाहिर सा करके बता रहा हूं कि यहां पर इस तरीके से मिलता है, लेकिन इन शब्दों के साथ में आप अटैच करके देखें और इस टाइप का मीनिंग लगाकर देखें तो आराम से आपको पता चलेगा। ये बतेरे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको यहां लिख पाना काफी मुश्किल रहता है। फिर अगला यहां पर मिस है, MIS वाला। ये मिस आता है रोंगली, गलत तरीके के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि फायर, कहीं पर आपने गोली चलाई और वो क्या हो गया, मिस फायर, गलत चल गई, निशाना चूक गया, तो ये निशाना चूकना भी किस में चला जाएगा, आपका मिस फायर में चला जाएगा। फिर यहां पर ये टर्म आ रहा है कौन सा, नॉन, NON वाला। इस नॉन की अपन बात करते हैं तो बताओ ये किस में चला जाएगा, आपका
नोट में चला जाएगा, ठीक है। और जब नोट में जाता है तो यहां पर पार्ट देखिएगा, सेंस समझदारी का भाव है, नॉनसेंस नासमझी का या बकवास का भाव माना जाता है या गलत भाव वहां पर बोला जाता है। फिर अगला देखिएगा ओवर। ओवर तो सीधा ओवर का मीनिंग देगा, मतलब किसी चीज की उपेक्षा करना, अवहेलना करना, नजरअंदाज करना, ठीक है। तो वहां पर उस चीज के साथ में जब अपन जाते हैं तो अति का भाव आता है, जो मैंने आगे वाला पढ़ के बोला है, मतलब स्पेल नहीं किया उसे आपका, लेकिन उसका मीनिंग दिया, इसका मीनिंग नहीं दिया। ओवर का मतलब जहां पर अति हो जाती है, जैसे ओवर स्मार्ट है, ओवरफ्लो है, ओवरटेक है, ओवरलैप है आपका, ठीक। वो सारे में क्या होता है, एक्सेस का मीनिंग आता है, अति का मीनिंग आता है। तो वह जो मीनिंग है अति वाला या फिर ज्यादा वाला, उसमें अगर आप शामिल करते हैं तो ये किसको शामिल कर देंगे आपका, वहां पर ओवर को शामिल कर देंगे, अति कह सकते हैं या फिर आपका वहां पर उसे आप ज्यादा का अर्थ भी दे सकते हैं। तो ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है ओवर, ये अति या ज्यादा के अर्थ में आता है, जिसे अपन जैसे बोल रहे हैं लुक, लुक का मतलब देखना होता है, और अगर देख कर भी अनदेखा कर दिया तो उसे क्या कहा जाता है, ओवरलुक, मतलब अनदेखा करना, या फिर आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उसे उस टर्म में क्या पढ़ दिया जाएगा आपका, ओवरलुक पढ़ दिया जाएगा। बात समझ में आई आपके। तो यहां पर जो हमें बताया जा रहा है उसमें मोटा मोटी एक थीमेटिक अप्रोच पकड़नी है कि हमें प्रीफिक्स है इन शब्दों का पता होना चाहिए, और साथ में वहां पर इनका हल्का फुल्का मीनिंग भी हमें आना चाहिए, और शब्द और प्रीफिक्स को अलग करना आना चाहिए। अगर इतना कर देते हैं तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती है। देखिए हमने यहां पर पहले इनको लिया, जिसमें कौन सा है, एंटी है, डी है, डिस है, एन एम है, फोर है, इन है, फिर इन है, इम है, इल है, इर है, इंटर है, मिड है, मिस है, नॉन है, ओवर है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगले में देखिएगा अपने पास में प्रीफिक्स क्या है, प्री का है, और प्री मीनिंग किसका देता है, बिफोर का देता है। और बिफोर को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, पहले के अर्थ में पढ़ा जाएगा। जैसे अपने पास में देखिएगा खुद जो शब्द अपना प्रीफिक्स है उसके अंदर मिलेगा, ये फिक्स वर्ड है, और इस फिक्स वर्ड के साथ में हमें यहां पर प्रीफिक्स क्या मिल रहा, आपका प्री मिल रहा, PRE, मतलब पहले फिक्स करना, पहले निश्चित करना। फिक्स का मतलब होता है निश्चित करना, और कहां निश्चित करना, आपका पहले निश्चित करना, उसे क्या कहा जाता है, आपका प्रीफिक्स कहा जाता है। फिर अगला पार्ट अपन यहां पर पढ़ते हैं। बताओ ये टर्म क्या है, आपका री है, और री का मतलब क्या होता है, अगेन, जो कि आपका दोबारा से आता है। और जब इसकी बात करते हैं तो यहां गौर करिएगा, अपने पास में टर्न है और टर्न के पहले यहां पर क्या लग गया, आपका री लग गया, RE लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका वहां पर, रिटर्न। रिटर्न का मतलब पहले, ठीक है। या फिर वहां पर इस चीज का मतलब सीधा सा है कि भाई आपको वहां पर पहले जो दिया गया है, ये पहले शब्द इसका बिफोर वाला ये मत लगाना। यहां रिटर्न का मतलब जो पहले आपको दिया गया है, प्रदत्त किया गया, उसे आपने क्या लिया है, वापस लिया है, ठीक है। रिटर्न का मतलब लौटाना होता, कहीं आप ये समझ लें कि रिटर्न का मतलब पहले है। वो तो ये कह रहा हूं कि रिटर्न जब आपका पहले किसी को आपने सामान दिया है, उसको आप वापस ले रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जा रहा है, लौटाया जा रहा है, वो किस में जाएगा, रिटर्न में। तो मुख्य शब्द क्या है, टर्न है, और टर्न के पहले यहां पर क्या लग रहा है, आपका री। री क्या है, यहां पर प्रीफिक्स है। फिर अगला पार्ट सेमी, जिसे मैथमेटिकल अप्रोचेस के अंदर आपने काफी बार पढ़ा होगा। सेमी के मायने क्या होते हैं, आधा या फिर अर्ध से लिया जाता है, ठीक है। जैसे यह मुख्य शब्द क्या है, सर्कल है, जो कि वृत्त के लिए आता है, और उसके पहले आपने क्या देख लिया, सेमी देख लिया। इसका मतलब किससे लिया जाएगा, अर्धवृत्त से, ठीक है। माने वृत्त का टुकड़ा कर लो आप, और अर्धवृत्त की बात करें तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपका सेमी सर्कल आ जाएगा। अगले पे चलिए, यहां है सब। सब का मतलब होता है उप, जिसे अंडर कहते हैं ना, मतलब अधीनस्थ है। इससे आप उप भी पढ़ सकते हैं, और उप ना पढ़ें तो क्या कह सकते हैं, आपका अधीनस्थ भी कह सकते हैं। ये किस में आएगा, सब में आएगा। जैसे मरीन है आपका, अब ये समुद्री स्थिति में आपके जो ले जाने वाले जितने भी तैरने वाली इकाइयां होती हैं, या टेक्निकल पार्ट्स में जहाज रूपी अवस्थाओं के अंदर छोटे शिप भी कहा जा सकता है, उनके पार्ट में आप जब छोटी अवस्था की बात करते हो, उनके उपभाग की बात करते हो, उप इकाई की बात करते हो, तो इसे क्या कह दिया जाता है, आपका सब मरीन कह दिया जाता है। इसे सब मारीन या मराइन ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, सब मरीन, आगे वाले का उच्चारण क्या हो जाएगा, मरीन हो जाएगा आपका। फिर अगला वर्ड है कौन सा, सुपर, जो सबसे ऊपर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे आप श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सबसे ऊपर। इस तरीके से आपका पढ़ा जा सकता है, चाहे आप सबसे ऊपर कह दें या सर्वश्रेष्ठ कह दें, उसे क्या कहा जाएगा, आपका सुपर कहा जाएगा। अब यहाँ चेक करिएगा, अपने पास में वर्ड क्या है, आपका स्टार है। स्टार के पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ, आपका सुपर लगा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, वहां पर आपका सुपर स्टार बन जाएगा, ठीक है। अब अगले में अपन प्रीफिक्स का थोड़ा सा और देखते हैं। अभी आपका यहां प्रीफिक्स है ट्रांस,
ट्रांस का मतलब होता है जहां पर अक्रॉस, मतलब उस पार, के पार वाली स्थिति में बताते हैं। जैसे आप ये कहते हैं पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है, बंदरगाह के उस पार वाला, ठीक है, मतलब वहां पर उसे आप इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। आजकल ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात के साधन में एक सामान को दूसरी जगह ले जाना भी होता है, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना आपका। तो पोर्ट का मतलब प्लेस से भी लिया जा सकता है, स्थान से भी लिया जा सकता है। लेकिन देख लीजिए, आराम से पता चल रहा है कि पोर्ट क्या है, मेन वर्ड है, और ट्रांस इसके साथ में जुड़ा हुआ शब्द है। फिर अगली बात देखिएगा यहां पर अन, अन को जब आप पढ़ते हैं तो अन को अपन क्या कहेंगे, नोट नहीं के अर्थ में। जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडली के मायने क्या होते हैं, जो दोस्ताना अंदाज होता है। और जब आप अनफ्रेंडली की बात करते हैं, जो गैर दोस्ताना होता है, जहां पर दोस्ताना अंदाज नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका अनफ्रेंडली कह दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंडली दोस्ताना अंदाज के लिए है, और अनफ्रेंडली किसके लिए आ जाएगा, आपका गैर दोस्ताना अंदाज के लिए बोल दिया जाएगा। फिर यहां पर बात करते हैं अंडर की। अंडर का मतलब क्या होता है, आपका जो नीचे आ जाता है, भूमिगत हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला या भूमिगत वाला जो पार्ट है वो अंडर है। पानी के नीचे भी हो सकता है, किसी वस्तु के नीचे भी हो सकता है। पानी के नीचे बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडर सी कहते हैं। भूमि के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, आप अंडरग्राउंड कह देते हैं। देखो यहाँ छाटिएगा, सी में क्या जुड़ा हुआ है, अंडर, और जो मैंने अभी बोला ना आपका, तो वहां पर जैसे भूमि के नीचे वाला, उसे मैं क्या लिख दूंगा, अंडरग्राउंड लिख दूंगा। अब यहां पर छाट लीजिए, अपना मेन शब्द या मुख्य शब्द क्या है आपका, वहां पर ग्राउंड है, और इसके पहले लगने वाला आपका प्रीफिक्स क्या है, वहां पर अंडर है। इजीली पता चल जाएगा। अब आप गौर करें, जैसे स्टार मार्क जगह जगह लगा हुआ था आपका, ठीक है, ये एस्टेरिक है। वैसे आपका एस्टेरिक देखो कहां कहां लगा, यहां पर इस स्लाइड में आपको कहीं पर एस्टेरिक देखने को मिला है, ये रहा नंबर 1, कौन सा आपका, डिस वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखते हैं तो यहां पर आपके पास में ये चारों में से आई आर वाला हिस्सा है, वही नहीं है बल्कि चारों है, आई एन, आई एम, आई एल, आई आर वाला, ये आपका दूसरा हिस्सा है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखते हैं तो यहां पर ये री वाला क्या है, आपका तीसरा हिस्सा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अन वाला क्या है, चौथा हिस्सा है। मतलब जितने प्रीफिक्स मैंने आपको बताए, उनमें से 4 प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जो कि यहां से इसके साथ में हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये देखो, यहां एलेब्रेशन लिखा मैंने आपका, क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मतलब इन 4 पर अगर किसी से आप में ऐसी एक डर की स्थिति बनती है कि सर सारे हमसे याद नहीं होंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर मोटे तौर पर इन 4 को तो जरूर देखकर जाएं। सवाल नहीं अटेम्प्ट करने से, छोड़ने से अच्छा है कि एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करें। द 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रीफिक्सेस अकाउंट फॉर 97% ऑफ प्रीफिक्स्ड वर्ड्स इन प्रिंटेड स्कूल इंग्लिश। जो 4 मुख्य बार बार तौर पर या बारंबार तौर पर उपसर्ग काम में आते हैं, तो आपके जो छपे हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम की बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का या आंग्ल भाषा का, उसमें आप ये देखिए, बाकी प्रीफिक्सेस की जगह केवल 3% है, और इनकी अकेले की कितनी है, 97% जगह रहती है, या 97% प्लेस इसका वहां पर माना जाता है। तो यहां देखो, हमने जो प्रीफिक्सेस देखे हैं वो कौन कौन से, उन पर एक हल्की सी नजर हो जानी चाहिए आपका। एनटी है, डीई है, डिस है, ईएन या ईएम है, फोर है, इन है, फिर आईएन है, आईएम है, आईएल है, आईआर है, इंटर है, मिड है, मिस है, नॉन है, ओवर है, प्री है, री है, सेमी है, सब है, सुपर है, ट्रांस है, अन है, अंडर है। ठीक है, और इनमें से भी आपके 4 आपको स्पेशली देखने हैं, जिनमें एक डिस वाला बहुत देखना है आपको, एक आई एन, आई एम, आई एल, आई आर वाला देखना है आपको सबसे ज्यादा, एक आर ई का देखना है, और एक आपका यूएन का देखना है। अब जैसे आपने वहां पर कॉमन क्या पढ़े, प्रीफिक्स पढ़े, ठीक वैसे ही आपके कॉमन क्या होते हैं, वहां पर सफिक्स भी होते हैं। तो इनको भी आपको वहां पर देखना, जरा नजर डालिएगा। जो मोस्ट कॉमन सफिक्सेस हैं, इसके अंदर आप वहां बात करते हैं, सफिक्स कहां जुड़ता है भाई, शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रीफिक्स कहां जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, और ये शब्द के अंत में आ जाएगा, जिसमें एबल है या ईबल है, जैसे ABLE, IBLE। अब कई बार हमें ये कहा जाता है, जैसे हिंदी भाषा पढ़ जाते हैं तो आपको क्या पढ़ने को मिलता है कि सफिक्स का क्या नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। गलत बात है। इंग्लिश लैंग्वेज इस बात को सिरे से खारिज करती है, पूर्ण तरीके से डिनाई करती है, मना वहां पर करती है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पर इस टर्मिनोलॉजी विशेष के अंदर आपको एक टर्म देखना है, और वो टर्म कौन सा बताओ, देखें आपका वहां पर कि अपने पास में सफिक्स का भी अर्थ निकलेगा और प्रीफिक्स का भी अर्थ वहां पर निकलेगा। हां, ऐसा होता है कि हर सफिक्स का अर्थ निकलना जरूरी नहीं होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर सफिक्स का अर्थ ही नहीं होता, ये कहना गलत। देखो मैंने आपको लिख कर दिया है, ABLE, IBLE, इसके मायने होते हैं कैन बी डन,
जिस काम को किया जा सकता है, करने में सक्षमता बताई जाए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये शब्द कहां चले आएंगे, आपका अंत में चले आएंगे। जैसे देखो इसमें मेन शब्द क्या है, आपका कंफर्ट है, और इसमें सफिक्स क्या जुड़ा हुआ है, ABLE, एबल जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्द पे आइए, ALIAL से बना हुआ, तो यहां पर इसे कहते क्या है, ये यहां पढ़िएगा हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब चारित्रिक विशेषताएं रखते हुए, उससे जुड़ी हुई विशेषताएं बताते हुए, उससे जुड़े हुए संबंधित तथ्य देते हुए। जैसे अगले ने आपको कहा है पर्सनल, तो पर्सन व्यक्ति, और AL मतलब व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से जुड़ी हुई उसकी विशेषताएं, व्यक्ति से जुड़े हुए उसके गुण, या व्यक्ति से जुड़ी हुई उसकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो सारी किसमें चली जाती हैं, आपका पर्सनल में चली जाती हैं। ठीक है, अगले पे आइए, आपका वहां पर ED के पार्ट की अपन बात करते हैं। देखो स्टार मार्क लगा हुआ है, वैसे एस्टेरिक है, अगर इसको शुद्ध भाषा में पढ़ो तो क्या कहा जाएगा, आपका एस्टेरिक कहा जाएगा। तो ये जो शब्द आपके पास में आ रहा है, देखो यहां पर इसके अंदर कौन सा, होप्ड वाला, इसमें आप आराम से पता कर सकते हैं, मेन शब्द होप था, इसमें क्या जुड़ गया, ED जुड़ गया, और यहां पर टर्म आपके पास में क्या आ गया, बताओ, P आ गया। इस तरीके से ये डीलिंग हो गई। तो यहां गौर ये करोगे कि अपने पास में HOP, फिर आपका छूट के P, और फिर क्या है आपका वहां पर ED आ रहा है। तो ये जो P आ रहा है ये तो ED जुड़ने पर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये क्या है, पास्ट टेंस वर्ब्स के तौर पर देखी जाती हैं। और जब आप पास्ट टेंस वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस वर्ब का मतलब ऐसा हुआ कि पास्ट फॉर्म ले सकते हो, कई बार ये पास्ट पार्टिसिपल में भी चला जाता है। जैसे आपने एक फॉर्म लिया कि भाई प्लेड, प्लेड तो प्ले का बना, तो ये पास्ट फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म भी प्लेड है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या है, प्लेड है। तो ED जुड़ गया, तो ED वहां पर किसका काम कर रहा है, सफिक्स का काम कर रहा है। फिर अगले पे आते हैं EN। EN के मायने क्या है, मेड ऑफ, कि ये बना हुआ किससे है, ये निर्मित किससे है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर मुख्य शब्द लिया वुड, वुड में क्या जोड़ दिया, आपका EN जोड़ दिया। जब वुड में मैं वहां पर EN जोड़ रहा हूं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वुड का मतलब लकड़ी होता है, और वुडन का मतलब लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी से निर्मित, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ। तो यहां जिससे बना हुआ है, जिससे निर्मित है, उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, EN लगा सकते हैं। अगले में चलते हैं, अगला आपका ER है। ER क्या आता है, जहां कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक आधार को आपको बताना हो। कंपेरेटिव को आप हिंदी में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, तुलनात्मक। इतनी उम्मीद मैं आपसे जरूर रखूंगा कि इस शब्द का अर्थ आपको भली भांति आता होगा। और इस ER का मतलब क्या है आपका वहां पर, तुलनात्मक आधार पर। तो जैसे मैंने जोड़ा हाई, तो हाई का मतलब जनरल ऊंचा होता है, लेकिन हाइयर का मतलब तुलना में ऊंचे, उससे ऊंचे। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि फला ये ऑब्जेक्ट या थिंग इस दूसरे ऑब्जेक्ट या थिंग के मुकाबले क्या है, ऊंचाई पर है। ये पेड़ उस पेड़ से ऊंचा है, या ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ऊंची है। तो आप गौर करें, यहां पर हाई अकेला आता है, तो हाई तो केवल किसके लिए आता है, वहां पर आपका ऊंचे के लिए आता है। लेकिन हाइयर क्या आता है, केवल ऊंचा नहीं बल्कि तुलना में ऊंचा होता है, तुलना में ऊपर बताना होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका वहां पर हाइयर पढ़ा जाता है, या फिर आपका हाइयर वहां पर बोला जाता है। फिर अगली बात अपन यहां पर देखना चाहें, तो इसमें जो टर्म आपके पास में आ रहा है, ये टर्म क्या है आपका वहां पर, ER का टर्म है। किसका टर्म है आपका वहां पर, ER का। अब ER है, ER किसके लिए आता है, इसके लिए देखना। देखो वन हु, यहां पर एक लाइन कट रही है, यहां पर आपको इसके अंदर जब देखना पड़े तो यहां पर वन हु, एक आदमी जो करने वाला है। यहां पर मैं एलिप्सिस लगा देता हूं आपका, क्योंकि लंबी लाइन यहां लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। आपको समझा देता हूं यहां पर कि एक व्यक्ति विशेष जिसके द्वारा वो काम किया जाता है। जैसे देखो यहां पर ये जो ER आपको मिल रहा है, इस ER को जरूरी नहीं कि हमेशा ER ही लिखा जाए। कई बार इसमें आप गौर करेंगे तो वहां पर ER की जगह क्या आ सकता है, आपका OR भी आ सकता है। ये वाला पार्ट इस तरीके से आपका ER और OR, ये दोनों इसके लिए हैं। तो एक व्यक्ति जो काम करता है उसे क्या कहा जाता है, आपका वहां पर ER के साथ जोड़कर बताया जाता है। जैसे इस शब्द को लीजिएगा, अपने पास में वर्ड क्या है, वर्क है, और काम करने वाले को अपन क्या कह देंगे वहां पर, वर्कर कह देंगे। काम करने वाला क्या कहा जाएगा, वर्कर। वर्क का मतलब कार्य, और कार्य करने वाला क्या हो जाएगा आपका, वर्कर। फिर एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, कार्य, और काम करने वाला बताओ क्या हो जाएगा, एक्टर हो जाएगा। क्लियर आपका। तो एक्ट कार्य, एक्टर काम करने वाला, वर्क कार्य, वर्कर काम करने वाला, एक्ट अभिनय, और एक्टर अभिनेता, अभिनय करने वाला। भाई एक्ट मतलब वही तो है कि आपका अभिनय करेगा, भूमिका निभाएगा, अभिनेता या अभिनेत्री से जोड़ा जाएगा। तो अभिनय करने वाला वो क्या हो जाएगा, एक्टर हो जाएगा। तो वन हु जो करता है,
जो एक्शन परफॉर्म करता है, जिस वर्ब में, जिस क्रिया शब्द में जो एक्शन दिया हुआ है, वो एक्शन पूरा करने वाला क्या रहेगा आपका, ER या फिर OR का हिस्सा रहेगा। अगला पढ़िएगा जरा, बड़ा ही सिंपल हिस्सा आ रहा आपका, कौन सा, वहां पर अगर आप गौर करते हैं तो EST वाला, इसको आपको थोड़ा सा देखना भाई। यहां पर ये ER नहीं है, बल्कि बताओ ये क्या है आपका, वहां पर देखोगे तो ये आपके पास में EST का हिस्सा है। तो जब आप पढ़ेंगे इसे तो ये भाई आपके पास में किस में आना चाहिए, कंपैरेटिव में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप ढंग से देख लें, इस पैटर्न को अपन कंपैरेटिव के बजाय किस में लेकर जाएंगे, आपका वहां पर सुपरलेटिव में लेकर जाएंगे। कंपैरेटिव में नहीं जाएगा, बल्कि ये देख लीजिए आपका किस में जाएगा, वहां पर सुपरलेटिव में जाएगा। मैं टर्म यहां पर इसे लिख कर आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये EST का जो हिस्सा आ रहा है उसे अपन ER के बेस पर नहीं डील कर सकते, ER बिल्कुल अलग होता है और ये सुपरलेटिव के पैटर्न में काम में लिया जाता है, श्रेष्ठात्मक डिग्री में, मतलब किसी समूह विशेष में सबसे अच्छा, किसी समूह विशेष में सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा। अब ये जो सुपरलेटिव है ये दो जगह काम आता भाई, या तो ये टोटल सुपीरियरनेस को बताएगा, सुपीरियर का मतलब क्या है, सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा, और दूसरे पैटर्न को अपन लेते हैं तो ये टर्म बताओ किस में जाएगा, आपका इंफीरियर में चला जाएगा। इंफीरियर का मतलब क्या है आपका, सबसे नीचे, सबसे निम्न स्तर का होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका इंफीरियर कहा जाता है। यानी कुल मिला के अपनी टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर ये दोनों में आता है, सबसे बढ़िया वाला भी इसमें आता है और सबसे घटिया वाला भी इसमें लिया जाता है। जैसे मैं कह देता हूं कि यहां पर टर्म अपने पास में बिगेस्ट है, देखो बिग के साथ में जुड़ा हुआ है आपका, अगर आप बिग प्लस EST जोड़ेंगे तो G आपका लेटर डबल हो जाएगा, अक्षर आपका 2 बन जाएगा। तो बिगेस्ट है सबसे बड़े वाला, इस हिस्से में से जोड़ा जाता है। फिर अगली बात यहां पर आप पढ़ते हैं FUL फल वाली, इसे क्या पढ़ेंगे आपका, फुल ऑफ केयरफुल, मतलब ये जो पार्ट है आपका इसमें आपको इसे आगे ले जाना है। ये टर्म एक्चुअल में इसका नहीं है भाई, ये टर्म आपको सीखना है, एक्चुअल में यहां पर ये टर्म इसका नहीं है, ये इसका क्या है, आपका एग्जाम्पल है, उसके साथ में यहां पर इसे ध्यान देना है आपका, ये पार्ट यहां पर आ जाएगा केयरफुल। इस तरीके से यहां पर इसे अपन नोट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये लीजिएगा, इसे अपन क्या पढ़ देंगे, आपका केयरफुल, इस तरीके से ये टर्म चला जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि अपने पास में फल का मतलब है फुल ऑफ, जिससे परिपूर्ण होता है, जिससे आपका भरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका फुल ऑफ कहा जाएगा। और फुल ऑफ का मतलब यहां पर भरे हुए से, तो किससे भरा हुआ, जैसे केयर, केयर का मतलब सावधानी, तो सावधानी पूर्ण होता है, सावधानी से भरा हुआ होता है, उसे क्या कह दिया जाता है, आपका केयरफुल कह दिया जाता है। फिर अगला टर्म यहां पर क्या है, IC का है। अब IC के मायने क्या होते हैं, आपका हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उस विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हुई, जो पक्ष आपके सामने रखा जाता है उसी पक्ष की विशेषताएं आपको वहां पता होनी चाहिए, या उसकी डीलिंग करना आपको वहां पर आना चाहिए। जैसे आपके पास में लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्ट है जो भाषाविद है, उसकी विशेषताएं जिसमें आ जाती हैं, या भाषा से जुड़ी हुई विशेषताएं जिसमें आ जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका लिंग्विस्टिक कहा जाता है, भाषा से संबंधित कहा जाता है। फिर अगले टर्म की अपन बात करते हैं तो यहां ये टर्म किसका है, ING का टर्म है। और जब अपन ING के टर्म को पढ़ते हैं तो ING, देखो यहां ये एस्टेरिक लगा हुआ है, इसको तो अपन नीचे पढ़ लेंगे। ING होता है वर्ब फॉर्म में आ जाएगा, क्रिया रूप में आ जाएगा, जिससे अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। लगाते हैं ना आपका कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाता है, ऐसा बोलते हैं आप, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, जो किससे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के इंस्ट्रक्शन में ही बनता है। जैसे आपका शब्द रन है, रन में क्या जोड़ दिया, ING जोड़ दिया, एन तो बाद में डबल हो ही जाएगा आपका, जैसे यहां पर आपका बिगेस्ट में हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन यहां देख लीजिएगा मेन शब्द क्या है, रन है, और उसमें आपका सफिक्स या प्रत्यय क्या लग रहा है, ING लग रहा है। अगली बात पे आते हैं, अगला जो अपने पास में हो वो क्या है, आपका ION या TION है। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्ट, कार्य होता है, या फिर कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया हो सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा, इसे किसी कार्य से जोड़ा जा सकता है, या फिर इसे आपका किसी प्रक्रिया से भी जोड़ा जा सकता है। अब जैसे पहला क्या है आपका अकेजन, गौर करिएगा यहां पर ये टर्म, या फिर दूसरा क्या है आपका अट्रैक्शन, ये देख लीजिएगा, तो आराम से आपके पास में ये चीजें निकल कर आ रही हैं, ऑकेस और ION, अट्रैक्ट और ION। तो यहां पर अट्रैक्शन में जैसे देखते हैं तो अपन ION TION लगभग वही मिलेगा आपको, दोनों साथ में नहीं मिलने कि अगला ये बोल दे कि इसमें ION है कि TION, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। वहां पर क्वेश्चन बनेगा तो या तो ION पूछेगा या TION पूछेगा, तो आराम से आप इसमें सफिक्स ढूंढने में ईजी वे में कंफर्ट महसूस करेंगे। फिर अगला यहां पर गौर करिएगा, अपने पास में यहां पर ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म आपके पास में कौन सा है जी, आपका वहां पर ATION और ITION वाला है। जब इस हिस्से की आप बात करते हैं
तो यहां पर इस पैटर्न विशेष के अंदर आपको एक चीज देखनी होती है, और वो जो आपका हिस्सा है उसमें अगर आप बात करते हैं तो आपके पास में ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में देखिएगा ATION और ITION है, ये उसी ऊपर वाले का हिस्सा है, अलग से हिस्सा आपको वहां पर बताया नहीं जाता, कुछ अलग हिस्सा इसमें नहीं लिखा गया आपका। भाई ऊपर वाले में जैसे इसका मीनिंग वगैरह अपन देखते हैं तो इसी से ये कनेक्टेड में आ ही जाता है, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं ग्लोबलाइजेशन हो सकता है आपका, इनहिबिशन वर्ड आ सकता है, ऐसे शब्द इसमें आपके जोड़े जा सकते हैं। जैसे इनहिबिशन में देखते हैं तो भी वहां पर मिलेगा, आप ग्लोबलाइजेशन में देख लेते हैं तो भी आपको वहां पर मिलेगा, या फिर आप ये कह देते हैं कौन सा आपका कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें ये देखने को आपको मिलेगा। लेकिन कुल मिला के आपको यहां पर कितने सफिक्स याद रखने हैं, ये 4 रखने हैं, ION, TION, ATION, ITION वाला। फिर अगला आपके पास में है ITY या TY वाला, बहुत 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 बार काम में आता है। स्टेट ऑफ, जो आपकी दशा होती है, जो स्थिति होती है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, आपका स्टेट ऑफ कह सकते हैं, दशा या फिर आपका अवस्था। ये जो भाग है वो किस में आ जाएगा, आपका स्टेट ऑफ में। जैसे इन्फिनिटी, तो गौर करें आपका, हाँ ये जरूर है, जैसे इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट से आप इन्फिनिटी देखते हैं तो इसमें जो सफिक्स जुड़ता है तो आपकी स्पेलिंग्स बार बार चेंज होती हैं, आपकी स्पेलिंग्स वहां पर बार बार चेंज होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके इस पैटर्न के साथ में ये चीज वहां पर जुड़ी हुई नहीं होती है, बिल्कुल आप इस बारे में वहां पर एक जो नेचर आता है उस नेचर के साथ में वहां पर ये चीज नहीं कह सकते, या उसके साथ में आप ऐड नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के आपके जैसे प्रीफिक्स होते हैं तो प्रीफिक्स में क्या होता है, एज इट इज शब्द आ जाता है। जैसे आपने जोड़ा कि भाई डिमोरलाइजेशन, तो DE और मोरलाइजेशन आ गया, तो DE में कोई चेंज नहीं, मोरलाइजेशन में कोई चेंज नहीं। लेकिन सफिक्स में क्या होता है कि अमूमन जो आपका मूल शब्द होता है उस शब्द के साथ में कुछ इंटरफेरेंस होता है और उसके साथ में वहां पर उसे चेंज कर दिया जाता है। फिर अगला सफिक्स है IVE, ATIVE, ITIVE। अब ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए नाउन है, किसी भी संज्ञा शब्द का एक विशेषण का रूप है। इसे अपन क्या पढ़ सकते हैं, किसी भी संज्ञा शब्द का विशेषण का रूप है। किसी भी संज्ञा शब्द का जो विशेषण का रूप होता है उसे क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म कहा जाएगा। अब गौर करो, जैसे यहां पर प्लेन है तो प्लेन में क्या जुड़ा हुआ है, आपका ये वाला हिस्सा वहां पर जुड़ा हुआ है। अब एक तरीके से प्लांट नहीं है आपका, लेकिन यहां पर आप गौर करेंगे तो इसमें TIVE है, तो इसमें आप सिंपली देखते हैं तो ये जो आपका सफिक्स बोला जाएगा तो सफिक्स आपके पास इतना ही बोला जाएगा, कौन सा, IVE बोला जाएगा। इसके पहले I नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ITIVE है, आप इतना ही कहेंगे IVE है, और इस प्लेन और आपका IVE को जोड़ने के लिए क्या आ रहा है, आपका T बीच में आ रहा है। फिर अगला देखिएगा लेस, लेस को अपन जब जोड़ देते हैं तो उसके बाद में इसका उच्चारण लेस की बजाय लिस पढ़ना चालू कर देते हैं हम लोग, इसे कहते हैं विदाउट। और विदाउट को जब हम पढ़ेंगे तो इसे क्या बोला जा सकता है, आपका के बगैर पढ़ा जा सकता है, या फिर आपका इसे क्या पढ़ा जा सकता है, के बिना पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसे आप क्या पढ़ सकते हैं, के सिवाय पढ़ सकते हैं, या फिर इस टर्म को आप क्या कह सकते हैं, के अलावा कह सकते हैं। इस तरीके से ये नेचर इसके साथ में आपका ऐड होता चलेगा। जैसे फियरलेस, अब यहां गौर करेंगे आपके पास में लिस आ रहा है और इसके साथ में जुड़ क्या गया, बताओ, देखें आपका फियर जुड़ गया, ये क्या हो गया आपका फियरलेस, मतलब निर्भीक। फियर का मतलब डर है और विदाउट फियर का मतलब बिना डर के, निडर, निर्भीक तौर पर, बिल्कुल बेबाक तरीके से, उसे अपन कहेंगे फियरलेस। फिर यहां पर LY देखो, फिर एस्टेरिक आ रहा है आपका, ठीक है, जिसमें क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, उस चीज की चारित्रिक विशेषताएं बताते हुए। जैसे क्विकली बोला तो यहां गौर कर सकते हैं, इसमें टर्म अपने पास में क्विक है और क्विक के साथ में क्या जुड़ गया आपका, वहां पर LY जुड़ गया, ये टर्म इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका वहां पर क्विकली, क्विक, और क्विक की विशेषता बताने वाला, क्विक को वहां पर डिनोनिफाई करने वाला क्या हो जाएगा आपका वहां पर क्विकली हो जाएगा, ठीक है। अगले पे देखिए जरा आप, नेक्स्ट वाला सफिक्स जो अपने पास में है वो क्या है, मंट है। इसे अपन मेंट पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं, इसका उच्चारण मंट हो जाता है, मेंट नहीं होता है। इसका मतलब कोई कार्य या प्रक्रिया, ऐसे शब्द आपके पास में पहले भी आए हैं, जैसे इंजॉय, आनंद है, आनंद को लेने की प्रक्रिया क्या है आपका, इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, इंजॉयमेंट होता है, मतलब आनंद लेने का कार्य या आनंद उठाने की प्रक्रिया, उसे इंजॉयमेंट कह दिया जाता। फिर अगला वर्ड है नेस, NESS,
या NESS वाला, जिसे अपन क्या पढ़ सकते हैं आपका स्टेट ऑफ दशा पढ़ सकते हैं, जिसे कंडीशन भी कहा जा सकता है। जैसे काइंड का मतलब दयालु होता है, और इसमें NESS या NESS आ गया मतलब दयालुता। तो यहां पर जो अपने पास में दयालुता की अवस्था है या दयालु होने की अवस्था है, दयालु होने की स्थिति है, उसे काइंडनेस कहते हैं। तो नेस वाला पार्ट स्टेट ऑफ या कंडीशन ऑफ में आ जाएगा। फिर है आपका OUS या EOUS या IOUS है। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है आपका possessing the qualities of, possessing the क्वालिटीज ऑफ, मतलब जो आपकी गुणवत्ताएं होती हैं उनका स्वामित्व दर्शाने के लिए, उनकी बातें वहां पर बताने के लिए। अगर इस टर्म को अपन कहते हैं तो यहां पर ये टर्म किसका आ रहा है, जॉय, और जॉय के साथ में यहां पर क्या आ रहा है आपका OUS आ रहा है। अर्थात यहां पर ये आपकी गुणवत्ताएं विशेषताएं होनी चाहिए। तो जोयस का मतलब है जो आनंद से भरपूर होता है, खुशी से भरपूर होता है, उसे अपन टर्म क्या दे देते हैं आपका जोयोस दे देते हैं। और जोयस का मतलब है जो हर्षोल्लास के साथ में है, आनंद के साथ में है, उसे अपन क्या पढ़ेंगे आपका वहां पर जोयोस पढ़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पार्ट है S और ES वाला हिस्सा आपका, इसको लीजिएगा। ये दोनों ही किसके लिए आते हैं, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा बताने के लिए, अर्थात एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए। जैसे बुक है, एक पुस्तक है, बुक्स बोला तो एक से ज्यादा पुस्तकें हैं। बॉक्स मतलब एक संदूक है, बॉक्सेस का मतलब एक से ज्यादा संदूक हैं। इस तरीके से आपको वहां पर देखना होता है। तो आप गौर करें कि हर सफिक्स का मैंने वहां पर आपको कोशिश की कि मीनिंग दे दूं। कहीं पर आप ये सोचें कि भाई आपके पास में केवल और केवल हिंदी वाला बेस यहां लगा लें तो वो चीज आपकी सही नहीं होती है। एक नजर डालिएगा इसके ऊपर आप। अब देखिए इसमें अपनी बातें यहां तक रुकी थी, वाई अकेला एक अक्षर, ये भी आपका सफिक्स बन सकता। तो एक सवाल यह है कि क्या एकमात्र एक अक्षर सफिक्स का काम कर सकता है? बेशक कर सकता है। जैसे यहां पर टर्म क्या है आपका कैरेक्टराइज्ड, वही जो आपका है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, फीचर्स बताना, आपकी क्वालिटीज बताना, वो सारी चीजें कैरेक्टराइज्ड में आती हैं। जैसे आपने कहा वहां पर आपका बाई हैप्पी वाले पार्ट के अंदर, तो यहां गौर कर सकते हैं अपने पास में यहां पर जो हैप वर्ड है उस हैप के अंदर क्या है, ये आपका वाई वाला है, ठीक है। उसके साथ में ऐड वहां पर किया हुआ है, इसके साथ में जोड़कर बताया हुआ है आपका। जैसे बी के साथ में भी तो क्या है आपका वाई है, लेकिन वहां पर उसे अपन सफिक्स नहीं कहेंगे, लेटर टू लेटर नहीं जाएगा, लेकिन आपका वर्ड टू लेटर जाएगा, शब्द से अक्षर की तरफ वहां पर चला जाएगा। तो ये एक समराइज्ड जो आपकी स्लाइड्स थी उनके साथ में मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखो ये एस्टेरिक लगा हुआ है, तो ये पहले बता दिया, ये 97% यूज होने वाले आपके वहां पर टर्म्स बताए जाते हैं। तो क्यों ना एक बार सफिक्स और प्रीफिक्स हैं उनकी एक सरफिशियल स्थिति अपन देख लें, मतलब मोटे मोटे प्रीफिक्स कौन से, मोटे मोटे सफिक्स कौन से, अगर ये आपको याद रह गए इंग्लिश में तो वहां पर इनसे जुड़ा हुआ सवाल निकालने में आपको परेशानी नहीं आएगी। जी जरा देखिएगा, यहां पर अपना क्या है, एंटी है, DE है, DIS है, EN है, FORE है, IN है। फिर इसके बाद वाला हिस्सा अपन लेते हैं यहां पर आपका, तो फिर IN है, IM है, IL है, IR है, इंटर है, मिड है, मिस है, नॉन है, ओवर है, फिर प्री है, री है, सेमी है, सब है, सुपर है, अगले में ट्रांस है, अन है, अंडर है। ये एस्टेरिक वाले इसमें प्रीफिक्स में भी हैं और सफिक्स में भी हैं, जो 97% यूजेस बोले जाते हैं। और हमारा ये मानना है आप छोटे भाई बहनों के लिए कि आपका क्वेश्चन यहां से उड़ जाना चाहिए। अब सफिक्स की बात करते हैं तो ABLE है, IBLE है, AL है, IAL है, ED है, EN है, ER है, ER या OR है, EST है, FUL है, IC है, ING है, ION है, TION है, ATION है, ITION है, ITY है, TY है, IVE है, ATIVE है, ITIVE है, LESS है, LY है, MENT है, NESS है, OUS है, EOUS है, IOUS है, S है, ES है और आपका वहां पर Y है। तो एक हल्की सी चर्चा जहां पर अपने कॉन्सेप्ट बेसिस पे नहीं की है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे नहीं गए अपन। यहां पर ऐसा नहीं कि हमने अफिक्स की परिभाषा लिखी फिर उसका वहां क्लासिफिकेशन करके प्रीफिक्स की परिभाषा लिखी फिर उसका हिंदी अर्थ किया हो, सफिक्स की परिभाषा लिखी उसका हिंदी अर्थ किया हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं किया अपन ने। अपने को सीधा सवाल क्या पूछा जाना है बस हमने उसी पर फोकस किया है। वो ये है कि आपको शब्द देकर उसमें से यह पूछा जा सकता है इसमें कौन सा प्रीफिक्स काम में आया और इसमें कौन सा
सफिक्स काम में आया, या फिर इस प्रीफिक्स या इस सफिक्स से शब्द बनाइए और नीचे 4 शब्द दे दिए, तो उसमें भी वही छांटना आपको। भाई ऊपर प्रीफिक्स या सफिक्स देके नीचे 4 शब्द दे दिए और कहा कि इससे बनने वाला शब्द बताइए, तो आपको शब्द में से प्रीफिक्स या सफिक्स छांटना आना चाहिए। तो उसमें छांटना आना कोई कला नहीं है, इसमें कोई गट्स नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स कौन से होते हैं, सफिक्स कौन से होते हैं, वो अक्षर याद रखने हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स अपने आप में पूर्ण शब्द तो होते नहीं आपका, तो खाली वो अक्षर आपने याद कर लिए और उनके आधार पर बताना पड़ा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, चलो यहां पर एक टर्म लिख देता हूं जिससे आप समझेंगे। अगर मान लो मैंने यहां पर आपका एक शब्द लिखा है कि भाई मुझे यहां पर यह शब्द मिला डिसअपॉइंटेड। अब इस शब्द में मुझे आपको प्रीफिक्स ढूंढने के लिए कहना है, तो आप पहले क्या करेंगे, मूल शब्द हटा देंगे अपॉइंट वाला, ये इसमें क्या आ जाएगा, आपका प्रीफिक्स आ जाएगा। अब आपको जो मैंने लिस्ट दी है उसमें आराम से पता चल रहा है आपका कि भाई इसके अंदर DIS किसका काम करता है, प्रीफिक्स का काम करता है। अगर मैं शब्द यहां पर चेंज कर दूं और शब्द चेंज करके आपके पास में यहां ऐसा लिख दूं एबिलिटी, अब मुझे यहां पर क्या करना है, इसमें आपको सफिक्स ढूंढवाना है। अगर सफिक्स ढूंढवाऊंगा तो बाद में देखूंगा, तो ये देख लीजिए ये ITY इसमें क्या बन जाएगा, सफिक्स। अब जो मैंने लिस्ट आपको दी उसमें DIS भी आपके पास में है, उसमें ITY भी आपके पास में है, तो समस्यात्मक स्थिति तो कहीं है ही नहीं, केवल वो प्रीफिक्स और सफिक्स के जो कुछ एक शब्द हैं 30 to 40 वर्ड्स हैं, बस उन्हें आपको जहन में रखना है। और फिर कहते हैं ना आपके पोबारे 25 है, फिर दिक्कत ही नहीं है। एक सवाल आना है अगर यहां से उठता है तो नॉट गारंटीड बट मोस्ट प्रोबेबल, इसकी प्रत्याभूति नहीं दे रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यहीं से बनती है, तो वो आपका गलत नहीं होना है अगर इनकी 3 से 4 बार आप रीडिंग लगा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर ये प्रीफिक्स और सफिक्स हैं मोटे मोटे आपने याद किए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में आपका नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी कलाम अकेडमी की टीम के लिए और इसके द्वारा और इसी के निहितार्थ सबको मेरी तरफ से नमस्कार।